दूसरा कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक ने बोला था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, लोग मुझे इतने ताने मारते हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कॉपी किताब उठाने की। तो डियर, ध्यान देने के लिए हम लोगों के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर हम इन लोगों की बातों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो हम जो करना है वो एग्ज़ाम हम कभी भी पा नहीं सकते हैं। हम एग्ज़ाम 5 साल बाद भी हो सकती है आपकी शादी, ठीक है। जो भी कोई अच्छा व्यक्ति। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे स्टडी ब्लॉग में। तो आप सबको तो पता ही है, सुबह मेरी किचन से ही होती है स्टार्टिंग, क्योंकि मेरी पढ़ाई थोड़ा सा डिले है और मैं किचन में आ गई हूँ। अपना सारा डेली रूटीन जो करती हूँ वो कर रही हूँ और हाथ मुँह धो करके फ्रेश होकर के मैं यहाँ पे अपना चाय बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं सुबह की चाय के लिए। और सुबह की चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सबके लिए, हम इंडियंस के लिए चाय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं यहाँ पे अपना चाय बनाने के लिए जा रही हूँ और दूध भी गर्म करना है फ्रेंड्स। और धीरे धीरे अपना जो रूटीन है वो मैं फॉलो करती हूँ सुबह से लेकर के शाम तक। और हाउसवाइफ की यही जर्नी होती है फ्रेंड्स। और कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको हर हाल में जीना है, हर हाल में जो करना है वो करना ही है, यही टाइम है फ्रेंड्स। और मैंने खुद अपनी 5 साल बाद अपनी स्टडी को टाइम दिया है। मैंने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया था और 5 साल के बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट किया है विद अ बेबी। मेरा एक बेबी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा है, हमारे 2 बच्चे हैं, हम कैसे स्टडी करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ठान लिया है कि आपको बस ये काम करना है, आपको सक्सेस पानी है, चाहे कुछ भी हो, तो कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हो, आपको वो सब करना ही पड़ेगा। और लाइफ में अगर आपको सच में कुछ सफलता पानी है, सक्सेस पानी है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आपके 2 बच्चे हों, चाहे कुछ भी हो। और मैं बहुत सारे होते हैं, मैंने कल एक वीडियो देखी थी और वो बहुत अच्छी लेडी थी, उन्होंने अपनी कहानी बताई थी उस वीडियो में। और ये आपका जो शॉर्ट होता है वो थी और 1 मिनट में उन्होंने अपनी छोटा सा किस्सा बताया था। उन्होंने बोला था कि मेरे 2 बच्चे थे और जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा एक बच्चा था। एग्ज़ाम करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे साथ में कोई नहीं था, ना ही मेरी सास थी केयर करने के लिए, बस मेरे हस्बैंड थे मेरी केयर करने के लिए और कोई नहीं था। और उन्होंने उसके बाद में फिर स्टडी को मतलब बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूंगी, उसके बाद देखूंगी कि मुझे क्या करना है। उसके 10 साल बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, 5-6 साल के बच्चे हो गए उनके 2, उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया। तो ये तो हम लोग तो बहाने बनाते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो लेडीज़ नहीं कर सकती हो। तो लाइफ ऐसी ही है। हम स्त्रियों की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि हम पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं। पति की जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं और हम पे खुद की जिम्मेदारी होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद भी हम पढ़ाई करते हैं। दूसरा, ये कमेंट किया था किसी ने कि जब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ तो बहुत सारे लोग ताने मारते हैं। तो फ्रेंड देखिए, शुरुआत मैंने की थी तो मैंने भी बहुत ज़्यादा झेला है। मैं तो इतना बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेला था, मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कोई इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है। और इंसान क्या, मेरे जो लेडी है वो ही बोलती थी, जो औरत है, कहते हैं ना औरत की ही औरत दुश्मन होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको ताने मार रहा है और आपको लग रहा है कि इससे डील करना बहुत मुश्किल है, तो उनको आप इग्नोर करो। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं बर्दाश्त नहीं, तो फ्रेंड आपको उसका जवाब देना भी चाहिए। अगर आप नहीं देंगी जवाब तो वो फिर कहते हैं ना, उसका फिर हिम्मत बढ़ जाता है। तो आपको वो हिम्मत नहीं बढ़नी है। उनसे कहो कि आप जो करना है आप वो करो और मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, चाहे उसको मैं पढ़ाई करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो आप ऐसे लोगों से बस दूर रहिए। इसका एक ही उपाय है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है और किसी पर फोकस नहीं करना है और दूसरों की बात पे। दूसरा कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक ने बोला था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, लोग मुझे इतने ताने मारते हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कॉपी किताब उठाने की। तो डियर, ध्यान देने के लिए हम लोगों के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर हम इन लोगों की बातों पे ही ध्यान देते रहेंगे तो हम जो करना है वो एग्ज़ाम हम कभी भी पा नहीं सकते हैं, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में बस वही चलता रहेगा। क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि आज मैंने क्या याद किया है, आज मुझे कितना याद हो गया है, कल मुझे क्या पढ़ना है। तो
तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी हाउसवाइफ की लाइफ में बहुत ही कम स्टडी होती है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि क्या करेगी, चूल्हा चौका ही कर, पढ़ लिख कर क्या होगा, अब सारे दिन फ़ोन में लगी रहती है। और मैंने तो बहुत कुछ सुना था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं चाहती तो सब कुछ छोड़कर बस अपने काम काज में लगी रहती। और सब लोग यही भी चाहते हैं कि कोई भी आगे ना बढ़े, बस जो काम करते हैं बस वही काम करती रहे, बस चूल्हा चौका करती। तो फ्रेंड, चूल्हा चौका मेरी नज़र में छोटा नहीं है, लेकिन अगर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सामने वाला भी तो थोड़ा बहुत करे। आजकल यही है, ऐसा कोई भी किताब में नहीं लिखा है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है, किसी भी एग्जाम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ लड़की ही खाना बनाएगी, सिर्फ औरत के ही जिंदगी में खाना पीना लिखा है। ये अपोजिट में जो आदमी होते हैं वो भी कर सकते हैं, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों से जो बहुत ही बुरे होते हैं ऐसे बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे हैं तो आप मेरी तरह स्टडी कर सकती हैं। आप अपना खाना पीना बना के जो भी आप करती हैं उसके बाद में बच्चे को सुला के आपको जो टाइम मिलता है उस टाइम में आप स्टडी कर सकते हो। क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मुझे खुद टाइम नहीं मिलता है। मैं अपना खाना पीना बना करके अपने बच्चे को सुला करके उसके बाद ही अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि वो मुझे पढ़ने नहीं देती है। सारे पेन कल तो उसने मेरी जो फेयर कॉपी है उस पर पेन चला दिया था, स्केच चला दिया था, और मैं जब तक आई तो उसने पूरा ही खराब कर दिया। और मैं उस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। मैं कह रही थी कि क्या कर दिया, लेकिन गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ही ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो लाइफ ऐसी है, हर किसी की लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। और दूसरी बात, जो शादीशुदा नहीं है लेडीज़, लड़कियाँ, वो मेरा मस्ट यही रहेगा कि सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, उसके बाद ही कुछ करो। नहीं तो लाइफ अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से। जब तक आप अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी तब तक आप देखिए, अगर आप किसी से कोई भी है शादी करना चाहते हैं आप, 5 साल बाद भी हो सकती है आपकी शादी। ठीक है, जो भी कोई अच्छा व्यक्ति होगा वो आपका इंतजार भी करेगा कि हाँ चलो कुछ बन जाओ, उसके बाद में ही होता है। तो ऐसी बात नहीं है डियर, आप कैसे भी पढ़ाई कर सकते हो। और पढ़ाई पे मैं भी बहुत फोकस करती हूँ, मुझ पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा भी होगा, मैं सुबह से लेके शाम तक पूरा डे मैंने रूटीन डाला है। और कितनी मैं किचन में ही खड़ी रहती हूँ, हमेशा किचन में ही रहती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं मुझ पे, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती। अगर मुझे 1 घंटा 2 घंटा भी मिल जाता है मैं तब भी पढ़ाई कर लेती हूँ। फ़ोन में रह के भी अगर मैं कॉपी किताब नहीं लेके बैठी होती हूँ, अगर मेरे पास फ़ोन है तब भी मैं उसमें थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि कौन सा क्या अपडेट हुआ है। अब मेरी एजुकेशन के हिसाब से मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। दूसरा कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक ने बोला था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, लोग मुझे इतने ताने मारते हैं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कॉपी किताब उठाने की। तो डियर, हर कोई ताने मारता है, ये हिम्मत आपको दिखानी है, आपको करना है। आप ये सोचें कि नहीं मेरे तो बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, मुझे क्या करना है, क्या ज़रूरत है। नहीं डियर, कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। परिस्थिति आपकी है, सिचुएशन आपको समझना है, आप अपने आप को बेहतर समझ सकती हैं, तो ये सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब मेरा सारा काम हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ कर लिया है, नहा धो करके अपना नाश्ता करके मैं यहाँ पे पढ़ाई के लिए लग चुकी हूँ। क्योंकि अब मुझे जो भी टाइम मिलेगा, मेरी बेटी कमरे में सो रही है, उतने टाइम में मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे खुद अजीब सा लगता है कि अरे यार मैंने खुद अपना टाइम वेस्ट किया है। इसके जिम्मेदार भी हम ही होते हैं। तो जितना भी टाइम मिलता है मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। रात को मैं अभी स्टडी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसको मेरे साथ ही सोना है, क्योंकि दवाई देने में मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, जिसकी वजह से उसको सुलाने में भी लेट हो जाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये मेरा आपको सजेशन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए